जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए 30 जनवरी 2024 को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो psc.uk.gov के द्वारा अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं तो इनके द्वारा क्या किया गया है। गृह विभाग के अंतर्गत में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना और अग्निशमन द्वितीयक अधिकारी एवं गुल्म नायक पुरुष PSC और IRB परीक्षा 2024 के लिए 221 पोस्टों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था। अगर बात करेंगे तो इसको क्या कहा जाता है, अंडर दी होम डिपार्टमेंट सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस और इंटेलिजेंस फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर एंड प्लाटून कमांडर मेल PSC ऑब्लिक किया गया है IRB जिसको कहा जाता है एग्जाम 2024 का। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन इससे पहले वीडियो के अंतर्गत में मैंने प्रोवाइड किया। यदि आपने जाकर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। मैं इसके अंतर्गत आपके लिए सिलेबस प्रोवाइड करूंगा जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारी चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी कंटेंट जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। उत्तराखंड गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक नागरिक पुलिस ऑब्लिक हो गया अभिसूचना एवं गुल्म नायक के पदों पर चयन हेतु परीक्षा यहां पर आयोजित किया गया। प्रश्न पत्र की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर का मतलब जनरल हिंदी पूछा जाएगा। 10th बेस के अंतर्गत पे टोटल क्वेश्चनों की संख्या 100 क्वेश्चन होंगे। 100 मार्क्स का होगा, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का इसके अंतर्गत होगा। दूसरा होगा प्रश्न पत्र फर्स्ट के अंतर्गत पे सामान्य बुद्धि और जनरल मतलब जनरल बेस के अंतर्गत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तर्क शक्ति परीक्षण मतलब रीजनिंग संबंधी साथ साथ में यहाँ पर रिलेट किया जाएगा। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का मतलब आपका क्या हो गया, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर मार्क्स का होगा। 2 घंटे के 120 मिनट के अंतर्गत पे 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सेकंड पेपर होगा सामान्य जागरूकता से संबंधित आपसे रिलेट किया जाएगा। 75 क्वेश्चन है, 75 मार्क्स का। और उसके बाद में सेकंड पार्ट होगा यहाँ पर गणितीय क्षमता हाई स्कूल स्तर का मतलब 10th बेस के अंतर्गत पर आपसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 75 मार्क्स के 75 क्वेश्चन मतलब 150 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। कितना, 180 मिनट। 3 घंटे के अंतर्गत पर आपको पेपर सेकंड सॉल्व करना है और 2 घंटे के अंतर्गत पे पेपर फर्स्ट सॉल्व करना है। नेगेटिव मार्किंग है, एक क्वेश्चन गलत होने के बाद में 1/4 मार्क्स आपका इसके अंतर्गत पे 1/4 मार्क्स कट किया जाएगा। देखिए उसके बाद में सेकंड है, सेकंड नंबर की बात करेंगे तो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर के लिए पद पर चयन हेतु जो परीक्षा आयोजन हो रहा है इसके अंतर्गत पे सामान्य विज्ञान एवं गणितीय अभियोग्यता पार्ट ABC के अंतर्गत पे बांटा गया है। फिजिक्स के अंतर्गत पे 35 क्वेश्चन पूछे जाने 35 मार्क्स का, क्योंकि इसके अंतर्गत पे क्वालिफिकेशन भी आपका साइंस से रिलेटेड है इसलिए ये चीजें रिलेट हो जाती है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, पार्ट A के अंतर्गत पे फिजिक्स का है। फिर उसके बाद में पार्ट B के अंतर्गत पे केमिस्ट्री 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का हो गया। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो पार्ट C के अंतर्गत पे पार्ट A पार्ट B 2 इंक्लूड किए गए। फर्स्ट हो गया बायोलॉजी और सेकंड पार्ट हो गया मैथमेटिक्स। ठीक है, 30 क्वेश्चन इसके अंतर्गत में पूछे जाएंगे। ये मान के चलेगी एवरेज 15 क्वेश्चन है, साथ साथ में रिलेट हो जाएगा। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का 120 मिनट के अंतर्गत पर आपको सॉल्व करना है। जो क्या करेंगे, पार्ट B अग्निशमन द्वितीयक अधिकारी फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर के लिए फॉर्म फिल करेगा। ठीक है, इसके अंतर्गत भी निगेटिव मार्किंग होगा, 1/4 मार्क्स इसके अंतर्गत पर कट की जाएगी। सबसे पहले देख लीजिए, शॉर्ट में यहाँ पे बात करूंगा क्योंकि हिंदी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का मतलब सबसे पहले बात कही गई है उत्तराखंड गृह विभाग के अंतर्गत पे उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक नागरिक पुलिस हो गया अभिसूचना एवं गुल्म नायक के पदों पर चयन हेतु पाठ्यक्रम। प्रथम प्रश्न पत्र फर्स्ट पेपर है जो जिसके अंतर्गत पर टोटल क्वेश्चन 150 1 घंटे के अंतर्गत 2 घंटे के अंतर्गत आपको पेपर सॉल्व करना है। प्रश्नों की संख्या यहाँ पर क्या होगी, 100 क्वेश्चन। सबसे पहले सामान्य हिंदी के अंतर्गत पे जो आपके टॉपिक रिलेट होने जिसके अंतर्गत पे हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि से रिलेट किया जाएगा। जिसके अंतर्गत पे पार्ट है लिपि एवं वर्णमाला संबंधी से टॉपिक आ जाती। देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, देवनागरी लिपि की सीमाएं, स्वर एवं व्यंजन हो गया, कॉन्सोनेंट एंड व्यंजन हो गया, स्वर भेद हो गया और व्यंजन भेद हो जाता है। सेकंड टॉपिक है जिसके अंतर्गत पे वर्तनी है, वर्तनी व्यवस्था जिसको कहा जाता है वर्ण स्तर पर, शब्द स्तर पर, वाक्य स्तर पर और वर्तनी संबंधित नियम वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां, विराम चिन्ह, हिंदी अंक। थर्ड पार्ट कहा गया है शब्द भंडार एवं शब्द संरचना जिसको कहा जाता है शब्द भंडार के अंतर्गत की बात करेंगे तो तत्सम तद्भव देशज आगत हो गया और भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्द पर्यायवाची विलोम एकार्थी अनेकार्थी समूहार्थी श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द और समानार्थी शब्द में सूक्ष्म भेद होगा। सेकंड पार्ट इसी के अंतर्गत है शब्द रचना की संरचना के अंतर्गत वर्ण हो गया, अक्षर हो गया, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रियापद, लिंग, वचन, पुरुष विशेषण, क्रिया विशेषण और अव्यय। फोर्थ पार्ट की बात करेंगे तो संधि हो गया, अर्थ एवं भेद हो गया, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, व्यंजन संधि एवं
विसर्ग संधि, टोटल संधि यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, 5 नंबर के पॉइंट की बात करेंगे तो पद विन्यास और वाक्य विन्यास हो गया, पदक्रम का आशय, वाक्य की परिभाषा, पदबंध और वाक्य भेद तथा वाक्य शुद्धि। 6 पॉइंट है मुहावरे एवं लोकोक्तियां हो गया, परिचय एवं उदाहरण इंक्लूड हो जाता है। 7 नंबर पॉइंट की बात करेंगे पत्र लेखन हो गया, पत्र के प्रकार, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, टिप्पण हो गया, प्रारूपण हो गया, विज्ञप्ति होगी, कार्यालय आदेश, ज्ञापन और अनुस्मारक, परिपत्र, तारलेख जिसके कहा जाता है। और 8 नंबर के पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ है जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग के अंतर्गत पे, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत कम्युनिकेशन संबंधी हो गया, इंक्लूड हो जाता है। सबसे पहले पॉइंट है जैसे कि आप देख रहे होंगे जनसंचार के विभिन्न माध्यम क्या होता है, कम्युनिकेशन के अलग अलग टाइप से कौन कौन से माध्यम उसके अंतर्गत पे किया जाता है, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, दूरदर्शन, हिंदी, सोशल मीडिया। फिर उसके बाद में हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट टाइपिंग, पेज लेआउट संबंधी रिलेट हो जाता है। 10 नंबर के पॉइंट की बात करेंगे तो हिंदी साहित्य का परिचय, उत्तराखंड राज्य एवं एनसीईआरटी की 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रमानुसार थोड़ा सा साहित्य रिलेट हो जाता है 10th और 12th बेस में, ठीक है, जो हिंदी में। उसके बाद में पार्ट बी के अंतर्गत की बात करेंगे तो सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षा, मतलब इसके अंतर्गत 50 क्वेश्चन जो आपको पूछे जाने हैं रीजनिंग से। तो रीजनिंग के आपके टॉपिक है अशाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षा के अंतर्गत पे जैसे टॉपिक की बात करेंगे दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, श्रृंखला, सादृश्यता, वर्गीकरण, कागज मोड़ना, कागज काटना। 7 नंबर की बात करेंगे तो आकृति निर्माण। 8 पॉइंट की बात करेंगे तो आकृतियों की गिनती। 9 नंबर की बात करेंगे तो सन्निहित आकृतियां। और 10 नंबर की बात करेंगे तो आकृतियों की मूर्ति। 11 नंबर की बात करेंगे तो आकृति आव्यूह। और 12 नंबर की बात करेंगे तो समरूप आकृतियों का समूहीकरण। उसके बाद में शाब्दिक मानसिक योग्यता बेस के अंतर्गत 50 क्वेश्चन है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है जो सारे रीजनिंग के टॉपिक है। वर्णमाला सेकंड टॉपिक है, कूट लेखन और कूट याचन परीक्षण हो गया। 3rd पॉइंट की बात करेंगे तो भिन्नता की पहचान करना। 4th नंबर की बात करेंगे सादृश्यता। 5 नंबर है श्रृंखला परीक्षण। 6 नंबर का है क्रम व्यवस्था परीक्षण। 7 नंबर है दिशा ज्ञान परीक्षण। 8 नंबर है अंक एवं समय का क्रम परीक्षण। 9 नंबर है निगमनात्मक परीक्षण हो गया। 10 नंबर की बात करेंगे तो रक्त संबंध परीक्षण। 11 नंबर की बात करेंगे तो गणितीय चिन्हों को कृत्रिम स्वरूप प्रदान। 16 नंबर की बात करेंगे तो गणितीय संक्रियाएं होगी। 17 नंबर की बात करेंगे 17वें नंबर का टॉपिक है बैठक परीक्षण। 18वें नंबर है आंकड़ों की पर्याप्तता। 19 नंबर है इनपुट आउटपुट, पासवर्ड हो गया कंप्यूटर से संबंधित। 20 नंबर की बात करेंगे तो 20 नंबर का है संख्या एवं अवधि निर्धारण। 21 नंबर का है कैलेंडर। 22 है कथन निष्कर्षण एवं निर्णयन। 23 नंबर की बात करेंगे तो नायक निगमन हो गया। 24 नंबर की बात करेंगे तो पहली परीक्षण। 25 नंबर की बात करेंगे समस्या समाधान। और 26 नंबर की बात करेंगे सामाजिक बुद्धि, नैतिक आचार विचार करना, जो भी इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होता है। फिर उसी के साथ साथ में यहाँ पर और टॉपिक भी थे। धारणा परीक्षण हो गया, कथन एवं तर्क हो गया, वर्गीकरण हो गया, आलेख वेन डायग्राम और शब्द निर्माण और लिपिकीय अभिक्षमता संबंधी जो चीज हो जाता है, ठीक है। सेकंड पेपर है जो इसी के साथ साथ में सामान्य जागरूकता से संबंधित जीएस के 150 क्वेश्चन यहाँ पे रिलेट होना है। जो सामान्य जागरूकता है हिस्ट्री बेस के अंतर्गत पर टॉपिक अंदर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता से वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल से जैन और बौद्ध धर्म संबंधी, मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल और गुप्त साम्राज्य संबंधी आपको पूछा जाएगा। अरब व तुर्की आक्रमण संबंधी टॉपिक रिलेट हो जाएगा। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, बहमनी व विजयनगर राज्य हो गया। और मुगल काल हो जाता और मराठा व सिख संबंधी रिलेट हो जाता। और आधुनिक काल के अंतर्गत पे यूरोपियों का भारत में आगमन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर उसके बाद में ब्रिटिश शासन संबंधी, भारत में राष्ट्रवाद का विकास, फिर प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन संबंधी और भारत सरकार अधिनियम काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। और वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा सा यहाँ पर रिलेट हो जाता है, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री साथ साथ में। ज्योग्राफी की बात करेंगे जिसमें भारत का भूगोल हो गया और विश्व का भूगोल हो गया। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक रिलेट हो जाएंगे। आप स्क्रीन पे देख लीजिए और इसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। और पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे, राजनीति विज्ञान जिसको कहा जाता है, जिसके अंतर्गत मैं टॉपिक टू टॉपिक शॉर्ट बात कर लूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जिसमें कहा जाता है भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत पे इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत की बात करेंगे तो ए पार्ट है संवैधानिक सभा एवं भारतीय संविधान से। बी पार्ट है इसी के अंतर्गत पे मौलिक अधिकारों की अवधारणा। पार्ट सी है मौलिक कर्तव्य। पार्ट डी है नीति निर्देशक तत्व आधारभूत अवधारणा, यहाँ पर हो गया नागरिकता होगी, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल संबंधी। और उसके बाद में भारतीय संविधान के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मतलब जो यहाँ पर कैटेगरी वाइज है इसके लिए। पंचायती राज काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। ग्रामीण स्थानीय सुशासन है। उत्तराखंड का पंचायत राज अधिनियम रिलेट हो जाता है। सूचना का अधिकार संबंधित और राइट टू इन्फॉर्म आरटीआई जिसको कहा जाता है, ठीक है, उससे संबंधित 2005 के है, ये चीज भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और उसी के बाद की बात करेंगे तो सेकंड टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है ना, इंटरनेशनल जो यूनियन है उससे संबंधित थोड़ा सा यहाँ पर टॉपिक रिलेट हो जाता है। फिर इन्वायरमेंट साइंस हो गया। फिर मानवाधिकार हो गया, ह्यूमन राइट संबंधी। फिर उसके बाद में इकोनॉमिक्स
फिजिक्स से टॉपिक है, विषय विषय जो इकोनॉमिक्स है, भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी टॉपिक हो जाता है, थोड़ा सा रिलेशन क्या क्या चीज़ें है, योजना संबंधी एक्सेट्रा आप इसके अंतर्गत पे देख लीजिएगा। उसके बाद की बात करेंगे तो यहाँ पर राज्य राष्ट्रीय मतलब स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल की समसामयिक घटनाएं, करंट घटनाएं आपको रिलेट कर लेनी है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ, जैसे उत्तराखंड से भी पढ़ लेना आपको, उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय क्या है, उत्तराखंड का इतिहास पढ़ लीजिएगा बुक से लेके, उत्तराखंड की नदी संबंधी जो चीज़ें होती है, स्रोतों जल स्रोत संबंधी से रिलेट है, उत्तराखंड की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था से है 4th नंबर का टॉपिक, और 5th नंबर का है उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष संबंधी। 6th नंबर का है यहाँ पर जनांक की डेमोग्राफी संबंधी, जमींदारी संबंधी एटसेट्रा, सारी रैयतवाड़ी क्या चीज था, राज्य में पुलिस व्यवस्था कब शुरू की गई थी एटसेट्रा, जो भी टॉपिक है। उस 7 नंबर की बात करेंगे तो उत्तराखंड में एजुकेशन संबंधी है, एजुकेशन पॉलिसी कब क्या अपडेट हुआ। फिर 8 नंबर की बात करेंगे तो उत्तराखंड में पर्यटन संबंधी। 9 नंबर 2000 के बाद का ही रिलेट हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ थोड़ा सा टॉपिक है यूपी के साथ से रिलेट हो जाता है, वो आप जब आप बुक से लेके पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। फिर 9 नंबर की बात करेंगे तो उत्तराखंड इन्वायरमेंट बेस से यहाँ पर टॉपिक रिलेट है। फिर उसके बाद में 10 नंबर के टॉपिक की बात करेंगे तो उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेटिव बेस के अंतर्गत जो योजनाएं चलती हैं उनसे संबंधी, और जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी बेस के अंतर्गत पर थोड़ा सा यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान, पार्क, अभ्यारण्य चीज़ें रिलेट हो जाता है। फिर उसके बाद में 12 नंबर की बात करेंगे तो सांख्यिकी बेस के अंतर्गत पर जो डाटा होता है, जन्म दर, मृत्यु दर एटसेट्रा, जो भी डाटा होती है वो सारा का सारा यहाँ पर रिलेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में इसकी के अंतर्गत की बात करेंगे तो थोड़ा सा कंप्यूटर संबंधी है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स की बात करेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बेसिक सी चीज़ें। सेकंड यूनिट सेकंड है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम संबंधी आपको टॉपिक। उसके बाद में यूनिट 3 है सॉफ्टवेयर पैकेज बेस के अंतर्गत पर वर्ड प्रोसेसिंग से आपको रिलेट हो जाता है, और इसी के अंतर्गत स्प्रेडशीट संबंधी टॉपिक इसके साथ साथ में रिलेट हो जाएगा, साथ साथ में, ठीक है ना, जो भी इसी के साथ साथ में है। और सॉफ्टवेयर संबंधी प्रेजेंटेशन जो सॉफ्टवेयर संबंधी है उससे संबंधी टॉपिक रिलेट हो जाएगा। 3rd के अंतर्गत पर यूनिट 3rd के अंतर्गत ही रिलेट है। यूनिट 4 नंबर की बात करेंगे तो वर्किंग विथ इंटरनेट संबंधी टॉपिक यहाँ पे रिलेट हो जाता है। फिर सारा का यूनिट 5 के अंतर्गत पर जो भी चीज़ें हैं IT एक्ट संबंधी, जो भी एक्ट संबंधी, साइबर सिक्योरिटी संबंधी, वायरस संबंधी, वॉर्म संबंधी जो भी यहाँ पे रिलेट हो जाता है, तो इससे भी थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में अगर मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो गणितीय क्षमता जो है हाई स्कूल स्तर के 75 क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा जाना है, तो आपको क्या है कि LCM SCF का है, घात और करनी संबंधी हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, संख्याओं पर आधारित प्रश्न हो गया, घड़ियां, औसत हो गया, अनुपात समानुपात, समय और दूरी हो गया, आयु संबंधी प्रश्न, प्रतिशत, लाभ और हानि हो गया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, नल एवं टंकी, नाव और धारा हो गया, मिश्रण और पृथकीकरण, समय और कार्य, ऊंचाई और दूरी होगी, त्रिकोणमिति के बुनियादी प्रश्न हो गया, क्षेत्रमिति और क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब और वृत्त, और आयतन के अंतर्गत पे घन, घना, वेलन और गोला। और इसके बाद में प्रायिकता होगी, माध्यिका हो गया, माध्य और बहुलक संबंध यहाँ पर रिलेट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में 2nd नंबर है जो अग्निशमन द्वितीयक अधिकारी के पदों पर चयन है, तो जो पाठ्यक्रम है आपके लिए फिजिक्स के संबंधी से टॉपिक है, ठीक है। इसमें से आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में बात कर लेता हूँ। मात्र और मापन से संबंधी यहाँ पर जो भी नियम है रिलेट हो जानी है, और फिजिक्स का ये सिलेबस है, और उसके बाद की बात करेंगे तो एक बार पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट देख लेते हैं, नहीं तो फिर आप कन्फ्यूजन रिलेट करेंगे, क्योंकि वो पहले वाले बेस में तो आप समझ जाएंगे। मात्रक और मापन, गति के नियम संबंधी, गुरुत्वाकर्षण संबंधी हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा और शक्ति संगठन, कणों के निकाय तथा घूर्णीय गति, तुल्यांकी तथा ध्रुवीय उपग्रह संबंधी यहाँ पर टॉपिक रिलेट हो जाता है। 2nd नंबर की बात करेंगे तो किरण हो गया, प्रकाशीय एवं प्रकाशित यंत्र, प्रकाश का व्यतिकरण हो गया, विवर्तन तथा ध्रुवीकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। फिर उसके बाद में तरंग एवं दोलन हो गया, ठोसों के यांत्रिक एवं तापीय गुण, तरलों के यांत्रिक गुण और विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति, ध्वनि का परावर्तन, प्राश्रव्य ध्वनियों का उपयोग संबंधी। फिर उसके बाद में गैसों का अणुगति सिद्धांत, ऊष्मागतिकी के प्रथम, द्वितीयक तथा तृतीयक नियम, गैसों के अभिगमन घटनाएं। फिर उसके बाद में परमाणु एवं परमाणुीय स्पेक्ट्रम्स, वोर संबंधी, वोर के क्वांटमीकरण के सिद्धांत और अमिगृहित का डे ब्रोगली जो नियम द्वारा स्पष्टीकरण जो दिया गया वो चीज़ पढ़ लीजिएगा। फिर नाभिकी के अंतर्गत पे द्रव्यमान ऊर्जा तथा नाभिकीय बंधन ऊर्जा, रेडियो एक्टिविटा तथा नाभिकीय ऊर्जा हो जाता है। फिर स्थिर वैद्युत विभाग तथा धारिता होगी, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत परिपथ, वैद्युत धारा, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकत्व एवं द्रव्य, वैद्युत चुंबकीय तरंगे जिसको कही जाती है। अर्धचालकता कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ हो गया, अंक हो गया इलेक्ट्रॉनिक तथा तर्क हो गया, लॉजिक गेट संबंध यहाँ पर फिजिक्स से रिलेट हो जाता है, वही इंग्लिश में आपके लिए सिलेबस यहाँ पर दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद में केमिस्ट्री की बात करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर दिया गया, जैसे कि टॉपिक देख लीजिए, 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स का परमाणु संरचना से टॉपिक है, रासायनिक
रासायनिक आबंध हो गया, तत्वों का वर्गीकरण हो गया, एस और पी ब्लॉक के टॉपिक रिलेट हो जाता है, उप संयोजक यौगिक संबंधी और रासायनिक बल गतिकी है, फिर उसके बाद में विलयन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगी, फिर उसके बाद की बात करेंगे तो हाइड्रोकार्बन से, फिर बहुलक, फिर उसके बाद में दैनिक जीवन में रसायन संबंधी, फिर जैविक अणु, फिर पर्यावरण रसायन और रासायनिक साम्यावस्था, इससे संबंधित यहाँ पर टॉपिक रिलेट हो जाता है केमिस्ट्री के अंतर्गत, तो वही इंग्लिश में यहाँ पर प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो उसके बाद में बायोलॉजी की बात करेंगे जिसके अंतर्गत 30 क्वेश्चन होना है, 30 मार्क्स का है, जिसके अंतर्गत की बात करेंगे तो जंतु एवं पादप कोशिका से संबंधी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा लिपिड्स से संबंधी, न्यूक्लिक अम्ल संबंधी। 4 नंबर का टॉपिक है मेंडल की आधुनिकता के नियम संबंधी क्या है। 5 नंबर की बात करेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र है। 6 नंबर की बात करेंगे तो जैव विविधता। 7 नंबर की बात करेंगे तो वर्गीय के सिद्धांत, और 8 नंबर का टॉपिक है रोग जनन एवं परजीवी। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो 9 नंबर का टॉपिक है जैव तकनीकी हो गया, और 10 नंबर की बात करेंगे तो पादप प्रजनन, और उसके बाद में 11 नंबर की बात करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण। फिर उसके बाद में 12 नंबर की बात करेंगे तो श्वसन हो गया। 13 नंबर की बात करेंगे तो पर्यावरणीय मुद्दे हो गए, और उसके बाद में 14 नंबर की बात करेंगे तो वन्य जीव, और उसके बाद में 15 नंबर का टॉपिक है 15वें नंबर का उत्तराखंड में प्रकाष्ठ पादप एवं उनके मुख्य पिंडक कीट तथा रोग संबंधी यहाँ पर टॉपिक बायोलॉजी से आपके लिए रिलेट हो जाता है। फिर उसके बाद में मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत की बात करेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ हो जाता है, घात और करनी, द्विघातीय समीकरण, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, घड़ियां, औसत, अनुपात और समानुपात, समय और दूरी, आयु संबंधी क्वेश्चन हो गया, परसेंटेज, लाभ और हानि, साधारण ब्याज संबंधी, चक्रवृद्धि ब्याज संबंधी, नल एवं टंकी से संबंधी, क्रमचय और संचय से संबंधी। ठीक है, नाव और धारा संबंधी हो जाता है। फिर मिश्रण और पृथकीकरण, समय और कार्य, ऊंचाई और दूरी। फिर त्रिकोणमिति के बुनियादी प्रश्न यहाँ पर रिलेट हो जाता है, क्षेत्रमिति और क्षेत्रफल से संबंधित, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, समलंब और वृत्त। फिर उसके बाद में आयतन हो गया, घन, घना, बेलन और गोला से संबंधित, प्रायिकता, माध्यिका, माध्य और बहुलक से टॉपिक यहाँ पर मैथमेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर नोट कहा गया, उपरोक्त लिखित पाठ्यक्रम को उत्तराखंड शासन विभाग स्तर से अनुमोदन प्रदान किए जाने हेतु कार्यालय स्तर से पत्र प्रेषित किया गया है। उत्तराखंड शासन विभाग द्वारा अनुमोदन के क्रम में पाठ्यक्रम में आंशिक संशोधन किया जा सकता है, जिस हेतु समय में अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। अगर कोई इसके अंतर्गत तो वैसे तो अपडेट करने की बात कही गई है, किसी कारण अगर कोई चीज़ अपडेट हो जाता है तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोवाइड किया जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, उत्तराखंड के अंतर्गत पे गृह विभाग के अंतर्गत पे उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, अभिसूचना, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं कुल नायक पुरुष पीएससी और आईआरबी परीक्षा के लिए, जिसको कहा जाता है अंडर द होम डिपार्टमेंट, सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस और इंटेलिजेंस, फायर स्टेशन सेकेंड ऑफिसर्स एंड ए प्लाटून कमांडर से मेल पीएससी और आईआरबी एग्जाम्स के लिए 221 पोस्टों के लिए जो सिलेबस उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई थी, वही इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड रूप से आपने यहाँ पर सिलेबस जान लिया होगा। यदि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारी चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।